नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो बाइडेन है उन्होंने जी, नरेंद्र मोदी साहब को कॉल की और जी, बेसिकली जो रीड आउट मैंने देखा है व्हाइट हाउस पे भी और मीडिया ने भी दिखाया है वो ओवरऑल तो बड़ा पॉजिटिव रीड आउट है फॉर इंडिया। तो जी, लेकिन जिसमें वो डिस्कशन करते हैं कि हमें कोविड-19 को कैसे डील करना है और पार्टनरशिप की बात करनी है, ग्लोबल इकोनॉमी को रीबिल्ड करना है और दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दी को जो है वो उसके मसले को भी हल करना है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि जी इंडो पैसिफिक जो कि एक नई चीज है, जारी बात है पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं, उसके ऊपर भी काफी काम करना है और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करते हैं। बिल्कुल लेकिन सही। इसके साथ साथ उन्होंने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और नॉर्म्स की बात की है और जी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात की है। बहुत सारे तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब को बेसिकली वो ये जो तहरीक चल रही है इस वक्त इंडिया के अंदर या जो मीडिया कहीं दबाया जाता है तो उस हवाले से डिस्कशन है, ये मैं उस पर बाद में आता हूं। लेकिन पहला जो सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं समित साहब, हाउ डू यू सी दिस इंडिया यूएस रिलेशंस पर्टिकुलरली नेक्स्ट 4 इयर्स का आप क्या जी। देखते हैं, माजी को देख के और फ्यूचर को आप कैसे देखते हैं? आइंदा 4 साल भारत के लिए कैसे होंगे? देखिए चीमा साहब, आपकी एक खसूसियत है, एक सवाल में 5-6 सवाल अंदर डाल देते हैं। वो अब्दुल कादिर साहब की गुगली होती है और आपके सवालों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। दैट इज़ व्हाट आई लाइक दैट वन। अच्छा, मैं आता हूँ। सर देखिए, कल हमारे मीडिया पे भी इस पे डिस्कशन था और मैं भी कल काफ़ी चैनल्स पे गया था इस चीज़ को लेके। क्योंकि देखिए ये जो चीज़ हुई है, अब आपको इसको जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियोज़ हुए हैं, उनके मद्देनज़र उनके इन बिटवीन रख के देखना पड़ेगा। पहली बात जो हुई है, उन्होंने कहा है कि भाई देखिए, द डेमोक्रेसीज हैव टू कम टुगेदर। यूएस सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। तो दो डेमोक्रेसियों का आमने सामने आना, एक तालमेल बैठना, एक टैंगो होना, एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत वेलकम स्टेप है। उन्होंने एक और चीज भी कही, भाई देखिए जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं और डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, उनको खतरा है। और ये खतरा अब बहुत क्लियरली हो गया है। अगर सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसी को मिलकर काम कर रहा, और उन्होंने एक और चीज बोली, लाइक माइंडेड कंट्रीज। लाइक माइंडेड कंट्रीज का यहाँ मतलब है चीमा साहब, जो और भी डेमोक्रेसी इनको साथ आना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ी चीज जो इसमें जो एक हिंट हमें आता है कि जो अब इन डेमोक्रेसीज को, सबसे बड़ी सबसे पुरानी और लाइक माइंडेड, इनको खतरा किससे? खतरा सीधा सीधा चाइना से है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो खतरा है वो बिल्कुल क्लियर है। जो बिल्कुल उनके अग्रेसिव प्लान है दुनिया को लेके, वो भी क्लियर है। क्योंकि अब ये एक मैनिफेस्टेशन ऑफ माइंड नहीं, एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन नहीं यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं, ये खुद बाइडेन साहब कह रहे हैं। दूसरी बात इसमें आप देखेंगे कि इसमें यूएस की जो चाइना के प्रति पॉलिसी है वो बदली नहीं है, वो मोर ओवर सेम है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा एक स्टेप ऊपर ही गए हैं बाइडेन साहब। उसके 3 कारण है। थियोडोर रोजोवेल्ट ऑलरेडी आपके फिलीपींस के वाटर्स में है। रोनाल्ड रेगन ऑलरेडी फिलीपींस के वाटर है। 3 दिन पहले उन्होंने निमिट्स, जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको साउथ चाइना सी में लाया। उन्होंने एक बात बोली कि भाई फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। और ये जो निमिट्स आया, आप जानते हो चीना साहब, इट कम्स विद स्ट्राइक ग्रुप जिसे कहते हैं, या बैटल ग्रुप, जिसमें कई सारे सबमरीन, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रीगेटर्स, रिकॉग्निशंस एयरपोर्ट, ये 20-30 मतलब जहाजों का, और उसका एक समूह चलता है, एक ग्रुप चलता है, जिसे एक स्ट्राइक ग्रुप कहते हैं। तो ये सब यहाँ पे आया था और उन्होंने ये आए। तो इसमें एक चीज समझने की ये कि ये जो साउथ चाइना सी है, इस पे $3.35 ट्रिलियन का बिजनेस राइड करता है चाइना का। 3.35 ट्रिलियन। अगर ये 3.35 ट्रिलियन चाइना की इकोनॉमी से हट जाए या डिस्टर्ब हो जाए, तो चाइना की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका मिलेगा। अगर अब यूएस इस मीटिंग से पहले, इस डिस्कशन से पहले, अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, जो जिसमें यूएस लिमिट सबसे बड़ा है, उसको चाइना, साउथ चाइना सी की तरफ रवाना करता है। और आपको याद होगा चीमा साहब, पीछे चाइनीज मीडिया ने काफी खबरें उड़ाई थी, भाई जो कोरोना के कारण एयरक्राफ्ट कैरियर पूरे हो गए। इसी एयरक्राफ्ट कैरियर में 1000 लोग इन्फेक्ट हो गए थे कोरोना से, निमिट्स में। अब उनको बिल्कुल ठीक कर दिया गया। तो एक मैसेज ये भी दिया गया कि भाई नहीं, यूएस इज रेडी फॉर बिजनेस। यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर आर फुली ऑपरेशनल एंड रनिंग। और ये जो स्ट्राइक ग्रुप्स भेजे, और एक तो यूएस जॉनसन करके जो बहुत बड़ा डिस्ट्रॉयर है, फ्रिगेटर, जिसमें बहुत एडवांस मिसाइल सिस्टम है, वो भी यहाँ भेजा गया था। तो ये हम जो देखेंगे तो ये बहुत बड़ा मैसेज है कि भाई जो चाइना के प्रति पॉलिसी है वो बदली नहीं है यूएस की। ट्रंप साहब से, बाइडेन साहब से पॉलिसी नहीं बदली, और उसके बाद बात करना। पहले एक्शन, उसके बाद टॉक। या तो कई बार ऐसा होता है ना पॉलिटिक्स में कि भी आप टॉक तो कर लो, एक्शन होता ही नहीं। पहले हमें एक्शन देखा गया, फिर टॉक देखा गया। फिर जैसे अब टेररिज्म की बात हुई, क्लाइमेट चेंज की बात हुई। इंडिया हैज नॉट मूव्ड आउट ऑफ पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, आपको पता होगा। फिर यहां बात हुई नेविगेशन की, डेमोक्रेसीज की, इकोनॉमी को रिबिल्ड करने की, कोविड से लड़ने की। तो
ओवरऑल देखा जाए इसमें एक बहुत बहुत पॉजिटिव रुझान दिखाई दे रहा, और इसमें कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी जो ट्रंप से बाइडेन साहब तक आई है, वो एक कंटिन्यूएशन दिख रहा है, और उनके जो एक्शंस है दे स्पीक लाउडर देन